नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। ठीक है। और यह जो वीडियो है वह आपके खुशी में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए ही है, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने के लिए आपका हेल्प करेगा, है ना। अब क्या है कि टाउ फंक्शन की सहायता से आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में यह कहा गया कि भाई जो डिवाइजर्स है उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर कंडीशन इंपोज कर दिया तो उस समय डायरेक्ट फॉर्मूला तो किसी काम का रहेगा नहीं। तो क्या काम का रहेगा उसी को हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, विजुअलाइज करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए हमने एक बहुत ही साधारण सा लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डर कह सकते हैं इसे। अब यहां पे एक कंसल्टेंट है जो कि 5 डिफरेंट एडुकेटर को क्या कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है, या उसके पास 5 डिफरेंट एडुकेटर्स है। अब मैं बहुत अच्छा है ना पिक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकता अलग अलग 5 एडुकेटर्स का, इसलिए मैं उसको E1, E2, E3, E4 और E5 का नाम दे देता हूं। देखिए कंपनी को क्या है क्वेश्चन के हिसाब से कि एटलीस्ट 1 एडुकेटर को सेलेक्ट करना है, कम से कम एक, ठीक है। तो कम से कम एक सेलेक्ट करने का मतलब है कि या तो एक तो होना ही चाहिए, हो सकता है कि वो 5 को भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है, लेकिन कम से कम एक को सेलेक्ट करना ही करना है। तो कितने तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि वो कंपनी यहां पर E1 के पास जाता है, अब कम से कम एक करना है, तो कंपनी के पास 2 चॉइसेस है, या तो वो E1 को सेलेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि E1 को सेलेक्ट कर लिया, तो क्या यहां पे काम कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि कम से कम एक करना है। तो अगर E1 को सेलेक्ट कर भी लिया तो भी जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम E2 के पास जाएंगे, ठीक है, और E2 को या तो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो E2 के लिए भी कंपनी के पास 2 चॉइसेस, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कम से कम एक करना है, ठीक है। अब यहां पे E3 के पास जाएंगे तो कंपनी के पास अभी भी 2 चॉइसेस है, या तो वो E3 को सेलेक्ट करेगा या फिर सेलेक्ट नहीं करेगा। सो E3 हैज कंपनी हैज आल्सो 2 चॉइसेस फॉर E3। अब हम E4 के लिए बात करें तो E4 को भी या तो कंपनी सेलेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। E5 के पास जाएं तो इसको भी कंपनी या तो सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब जो हमारा वर्क है वो तब कंप्लीट होता है जब हम या तो E1 को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एंड या तो E2 को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एंड या तो E3 को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एंड या तो E4 को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एंड या तो E5 को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो काम है वो कंपनी को 5 एडुकेटर्स के पास जाकर जो चॉइसेस हैं वो देखने होंगे, तब जाके हमारा काम कंप्लीट होगा। यानी कि बीच में निश्चित तौर पे एंड वाला सेंस आ रहा है, और जहां पे भी एंड वाला सेंस हो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां पर ये हो जाएगी 2 की पावर 5, ठीक है। लेकिन एक केस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि वह जो कंपनी है वो ना E1 को सेलेक्ट किया, ना E2 को सेलेक्ट किया, ना E3 को सेलेक्ट किया, ना E4 को सेलेक्ट किया, ना E5 को सेलेक्ट किया, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि कंपनी का जो एम था एटलीस्ट 1 एडुकेटर को सेलेक्ट करने का, उसने किसी को भी सेलेक्ट नहीं करा। तो यहां पे जो एटलीस्ट 1 एडुकेटर वाली बात थी वो तो है ना, उसके लिए वो केस वैलिड नहीं होगा।
तो वो जो एक केस है जिसमें किसी भी एडुकेटर को अपन सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 32 - 1 यानी कि 31। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मेथड है, इसी मेथड का यूज आगे हम लोग जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करेंगे तो उसको विजुअलाइज करने में करने वाले हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो ये कहते कि भैया यहां पर अलग अलग केसेस बनेंगे, हमें कम से कम एक एडुकेटर को सेलेक्ट करना है, तो या तो हम 5 में से 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 5 में से 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 5 में से 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 5 में से 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 5 में से 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक केस बन सकता है ना, क्योंकि कम से कम 1 की बात थी। ठीक है, तो या तो 5 में से 1 कर लीजिए तब भी मोटिव जो है वो पूरा हो जाता है, या 5 में से 2 को कीजिए तब भी मोटिव पूरा हो जाता है, 5 में से आप 3 को कीजिए तब भी मोटिव पूरा हो जाता है, क्योंकि मोटिव क्या है, एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट करने का। तो ये जो 5 केस है, ये 5 अलग अलग डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो इसके लिए अब यहां पे देखिए, तो बीच में क्या है, आइदर और वाली कंडीशन है। या तो आप 5 में से 1 को कीजिए, या 5 में से 2 को कीजिए, या 5 में से 3 को कीजिए, या 5 में से 4 को कीजिए, या 5 में से 5 को कीजिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या, एडिशन यूज होगा कि नहीं। ये अब यहां पे थोड़ा सा बाइनोमियल हम लोग यूज कर लें। ठीक है, यहां पे क्या करें, 5C0 कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5C0 + 5C1, ये सारा। अब क्योंकि 5C0 आपने वहां पे ऐड करा है, तो यहां पे आपने क्या करना है, 5C0 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या सीन बनेगा वो आप देख लीजिए। आप भी जानते हो बाइनोमियल से अगर आप 5C0 से लेकर 5C5 तक को ऐड करोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि 2 का पावर 5 बनता है ना। वो जो केस नहीं होता था, x + y का पावर n, nC0 x का पावर n, y का पावर 0, उसी में x = 1 y = 1 रख के, नहीं 2 का पावर n, तो वो nC0 nC1 nC2 से nCn तक आ जाता था। तो n के जगह पे यहाँ पे 5 है, मैं ब्रीफली उस बात को यहाँ पे कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 एंड माइनस 5C0, यानी कि 5 में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तरीके से, और 5C0 को इसे फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कीजिएगा तो वही बात होगी। तो ये हो जाएगा 32 - 1 = 31। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल यूज करके भी आप निश्चित तौर पे काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन है और फर्दर आगे जो हम लोग, जिसके लिए मैंने आपको बार बार मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो इसका मेथड नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि कंपनी कितने तरीके से किसी एडुकेटर को सेलेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अलग अलग चॉइसेस वाली जो बात मैंने कही, 1 माइनस क्यों किया, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी सब बढ़िया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी के लिए अब एक फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला सा है लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा कि अब जैसे देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा 5 डिफरेंट एडुकेटर्स थे, तो उसको 2 का पावर 5 - 1 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये इसी को एक फॉर्मूला के तौर पे जनरलाइज कर दिया कि अगर n डिफरेंट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है तो ये हो जाएगा 2 का पावर n - 1। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से यहां पे थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगा कि फॉर्मूला को रटना नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर कंडीशन इंपोज हो जाए तो मामला बिगड़ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं भी होगा। और निश्चित तौर पे आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मूला का जो यूज है वो कहां तक सीमित है, वो हमें अपने जहन में जरूर रखना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, और अगले सवाल पर चलते हैं, और यहां पर जो मेथड 1 है, मेथड 1 से इसको समझने की पहले कोशिश होगी, और उसके बाद जो बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी डेफिनेटली आप इसे कर ही सकते हो। तो सबसे पहला जो लाइन है वो क्या कह रहा है, अ रूम हैज 10 बल्ब्स व्हिच कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। एक रूम है जिसमें 10 बल्ब हैं और सबके लिए अलग अलग स्विचेज हैं।
ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, मुझे बल्ब भी बनाने नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे जो है अलग अलग बल्ब को B1, B2, B3, B4, ठीक है, B5, B6, B7, B8, B9 एंड B10। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप अगर समझ गए होंगे तो सीधा आप बोल सकते हो 2 का पावर 10 माइनस 1, है ना, ऊपर युक्त फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए, अभी शुरुआत है कॉन्सेप्ट का, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके लिए भी जो है थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 डिफरेंट बल्ब है, ठीक है, और सब अलग अलग स्विचेस, सबके लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट स्विचेस हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे ये एटलिस्ट वाला क्वेश्चन क्यों बन गया? वो इसलिए बन गया क्योंकि अगर एक रूम में 10 बल्ब है तो आप एक बल्ब को जला के भी उसको इल्यूमिनेट कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो। 2 बल्ब को जला के भी उसको इल्यूमिनेट कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो। 3 बल्ब को जला के भी, 4 बल्ब को जला के भी, या 10 बल्ब को जला के भी आप उसको क्या कर सकते हो, इल्यूमिनेट कर सकते हो। तो आप मान लीजिए गए B1 बल्ब के स्विच के पास, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं बताइए ना? या तो आप उस बल्ब को स्विच ऑन करोगे या फिर क्या करोगे, स्विच ऑफ ही रहने दोगे। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप उसे जलाओगे या फिर नहीं जलाओगे। उसी तरीके से B2 के पास भी, B3 के पास भी, B4 के पास भी, ठीक है, एंड सो ऑन, B10 के पास भी, सबके पास 2-2 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा, क्योंकि काम क्या है, रूम को प्रकाशित करना। किस तरीके से प्रकाशित करना, तो कम से कम एक बल्ब को जला के। तो मान लीजिए आप B1 के पास गए और जला दिया, तो एक बल्ब जल गया, रूम प्रकाशित हो गया, क्या काम खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि अगर ये रहता कि एक ही बल्ब को जला के काम मतलब रूम को प्रकाशित करना है, तो वो एक अलग बात होती। यहां पे है कम से कम एक बल्ब से रूम को प्रकाशित करना है। तो आप पहले बल्ब के पास गए, 2 चॉइसेस थे, एंड दूसरे बल्ब के पास गए, तब भी आपके पास 2 चॉइसेस है, एंड तीसरे बल्ब के पास गए, एंड चौथे बल्ब के पास गए, एंड 10वें बल्ब के पास गए। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 10। लेकिन याद रहे, रूम को प्रकाशित करना आपका काम है। अगर मान लीजिए आप सब स्विच के पास सिर्फ जाते गए और सबको ऑफ ही छोड़ दिया, वो भी तो एक केस है, क्योंकि हम हर एक बल्ब के लिए कह रहे हैं कि या तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ, स्विच ऑन या स्विच ऑफ। अगर हम 10 का 10 स्विच ऑफ ही रखें तो क्या रूम प्रकाशित होगा? नहीं। लेकिन 2 की पावर 10 की जो काउंटिंग है उसमें तो वो केस भी आ गया है, तो इसीलिए -1, ठीक है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कुछ लोग कहेगा कि भाई हम जो हैं इसी क्वेश्चन के लिए अगर डिस्कस करना चाहें मेथड 2, तो आप यहां पे देख सकते हो कि मेथड 2 यानी कि बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज करेंगे। अब ये हो सकता है कि 10 में से किसी एक बल्ब को जलाकर आप रूम को प्रकाशित कर सकते हो, या फिर 10 में से 2 बल्ब को जलाकर रूम को प्रकाशित कर सकते हो, ठीक है। अभी एडिशन नहीं, और लिख रहे हैं यहाँ, या फिर 3 बल्ब को जला के कर सकते हो, या फिर 10 में से 10 बल्ब को जला करके रूम को प्रकाशित कर सकते हो, ठीक है। या तो एक बल्ब को जला के, या तो 2 बल्ब को जला के, या तो 3 बल्ब को जला के, या तो 10 बल्ब को जला के। तो आइदर और वाला बात है। तो यहां पे बीच में एडिशन यूज होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे क्योंकि हमें बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो ये हो जाएगा 10C0, और क्योंकि 10C0 आपने ऐड करा है तो आपने 10C0 यहां पे माइनस भी करना पड़ेगा। और फिर आप देखोगे कि 10C0 से लेकर के 10C10 तक ये जो आपका सम है, एक बार फिर से बाइनोमियल से 2 की पावर 10 बनेगी, और -10C0 है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये -10 नहीं है बल्कि -10C0 है, हाँ, ठीक है। तो 10 में से किसी को सेलेक्ट कितने तरीके से नहीं कर सकते? 1 तरीके से, या फिर वो फॉर्मूला लगा लीजिए फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 10, तो भी वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। दोनों ही इलस्ट्रेशन अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा
कि जो हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं उसके लिए ये जो मेथड 1 है ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो मेथड 1 से हमने काम किया है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आते हैं, सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन व्हेन नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तब हम लोग कैसे एटलीस्ट वन को सेलेक्ट करने की परिकल्पना करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले तो 10 डिस्टिंक्ट बल्ब के लिए सब इंडिपेंडेंटली स्विच ऑन हो रहा था। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया उसमें भी 5 डिफरेंट एडुकेटर्स थे। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो फिर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे ये देखना थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा और क्लियर कट विजुअलाइजेशन निश्चित तौर पे आपको मतलब जो है सोचने के लिए मजबूर करेगा। और ये जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, इसको हम जनरलाइज भी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसके जनरलाइजेशन से जो फॉर्मूला आता है वह कब काम नहीं करता है अगले आने वाले क्वेश्चन पे, और कैसे जो विजुअलाइजेशन है वो जो हमारे दिमाग में क्लियर कट पिक्चर है वो कैसे काम कर जाता है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन एडुकेटर फ्रॉम 3 मैथ्स एडुकेटर। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 3 मैथ्स एडुकेटर है इसको हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। यहां पे नोट में लिखा हुआ है एडुकेटर्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट एज एजम्पशन। ठीक है, 4 फिजिक्स एडुकेटर है, ठीक है, तो बस वो 4 फिजिक्स एडुकेटर है तो वो सेम टाइप के हैं। 5 केमिस्ट्री एडुकेटर है तो वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, ये एजम्पशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि 3 मैथ्स एडुकेटर का जो फिगर है, फोटो है ठीक है, वो तो मेरे को ड्रॉ करने नहीं आता, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि हम यहाँ पे जो तीनों मैथ्स एडुकेटर है, ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों जो मैथ्स एडुकेटर हैं उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मैंने M1 M2 M3 नहीं लिखा है क्योंकि जो एजम्पशन है कि इसको सेम एडुकेटर, कहने का मतलब 3 मैथ्स एडुकेटर हैं, ठीक है, लेकिन इसको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने के लिए हमने यहाँ पे MMN 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा है मैथ्स का एडुकेटर। ठीक है, यहाँ पे 4 फिजिक्स एडुकेटर हैं और 5 केमिस्ट्री एडुकेटर है। ठीक है, एजम्पशन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह यहाँ पे चीजें जो है वो ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन एडुकेटर। अब देखिए चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, जो हमारा मोटिव है वो कम से कम एक एडुकेटर को सेलेक्ट करने का है। ठीक है, कम से कम कितने एडुकेटर को सेलेक्ट करने का है? एक एडुकेटर को सेलेक्ट करने का है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं मैथ्स के एडुकेटर को सेलेक्ट करने का, तो आप ये कहेंगे कि मेरे पास सबसे पहला तो चॉइस है कि मैं किसी को सेलेक्ट करूं ही ना। ठीक है, ये एक चॉइस, या फिर ये हो सकता है कि मैं एक को करूं, या फिर ये हो सकता है कि 2 मैथ्स एडुकेटर को करूं, या फिर ये हो सकता है कि 3 मैथ्स एडुकेटर को मैं तीनों के तीनों को सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, तो यहां पे अपने पास कितने चॉइसेस हैं, या तो एक को सेलेक्ट करो, या तो 2 को सेलेक्ट करो, या तो 3 को सेलेक्ट करो। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी है जिसमें हम किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो अपने पास 4 चॉइसेस है। इसके लिए अगर मैं बात करूं फिजिक्स वाले के लिए कि कितने चॉइसेस हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 को या 2 को या 3 को या 4 को, लेकिन एक केस ऐसा भी बनेगा जब मैं किसी को सेलेक्ट ना करूं, तो इसके पास भी 5 चॉइसेस है। ठीक है, अब यहां पे केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो अपने पास 5 आइडेंटिकल एडुकेटर्स हैं। ठीक है, यहां पे एजम्पशन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, किताबों में जैसे फ्रूट्स वगैरह का एग्जाम्पल लिया जाता है, यहां पे एजम्पशन के अंडर अगर हम इसको देखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 5 केमिस्ट्री एडुकेटर्स है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं 1 को या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को सेलेक्ट कर सकता हूं। 5 तरीके अपने पास वो हो गए।
और एक ऐसा भी सिनेरियो है जब मैं किसी को सेलेक्ट ना करूं। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जो हमारा काम है वो कब कंप्लीट होता है, जब हम मैथ्स वाले एडुकेटर से रूबरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस कर लेते हैं, फिर हमें फिजिक्स वाले के पास भी जाना है क्योंकि एटलीस्ट वन वर्ड है भैया, कम से कम एक एडुकेटर को करना है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले के पास गए और बात खत्म हो गई, नहीं, फिजिक्स वाले के पास भी जाना है, केमिस्ट्री वाले के पास भी जाना है। तो ये पूरा का पूरा सीन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6 विच इज 120। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें एक केस तो था कि किसी को ना करो, फिजिक्स वाले में भी किसी को ना करो, केमिस्ट्री वाले को में भी किसी को ना करो, तो इसमें एक वो केस भी काउंट हो गया जिसमें हम किसी भी एडुकेटर को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, जबकि ये कंडीशन है कि कम से कम एक एडुकेटर को सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो एक केस था उसको माइनस कर देंगे, तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 119 वो आपके सामने आ जाएगा। एंड यस, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहां पे जनरलाइज तो कर दूंगा फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे P के जगह पे मान लीजिए कि ये 3, Q के जगह पे मान लीजिए 4 और R के जगह पे मान लीजिए 5। फिर देखिए आगे ये लिखा भी है अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ P आर अलाइक। P आर अलाइक जैसे यहाँ पे 3 जो थे मैथ्स के थे। ठीक है, Q आर अलाइक जैसे यहाँ पे 4 जो हैं वो फिजिक्स के थे, एंड आर आर अलाइक यानी कि 5 जो थे वो केमिस्ट्री के थे। ठीक है, तो उसको करने के कितने ऐसे तरीके हैं, तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न है यहाँ पे, जैसे ये 3 थे तो 3 प्लस 1, 4 थे तो 4 प्लस 1, 5 थे तो 5 प्लस 1, और लास्ट में यहाँ पे ये -1 कर दिया। तो यही क्या है कि एक फॉर्मूला बन जाता है, P प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 एंड -1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो P प्लस क्यू प्लस आर दे दिया, इसी को और जनरलाइज करेंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टिल प्लस Pn। फिर कह देंगे P1 आर अलाइक, P2 आर अलाइक, P3 आर अलाइक, Pn आर अलाइक। फिर वो फॉर्मूला बन जाएगा P1 प्लस 1 इंटू P2 प्लस 1 इंटू P3 प्लस 1 एंड बाई डूइंग सो Pn प्लस 1, और फिर लास्ट में -1 कर देंगे। तो ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, किस तरीके से जनरलाइज हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, सिर्फ इस फॉर्मूला को रटना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जैसे ही कंडीशन इंपोज होगा निश्चित तौर पे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक स्टैंडर्ड पाथ है, वो तो जानना चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बाइक चला रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड रूल्स है वो हमें पता होना चाहिए, फिर बाद में स्टंट करेंगे ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे कि भैया आप शुरू से लेकर के अभी तक यही बोल रहे थे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज है नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने में, टॉसेंट फंक्शन, टाउ फंक्शन, ये फलाना डिमका, है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यूज होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे जो नंबर है वो है 35,700, ये नंबर है। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। ठीक है, अब आप कहिएगा कि भाई ये तो नंबर्स है, उसमें तो एडुकेटर्स थे, या फ्रूट वाला क्वेश्चन होता तो आम, इमली, कटहल होते। तो मैं बोलूँगा कि भले ही यहाँ पे नंबर है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो 5 है उसका स्क्वायर है, इसका मतलब आप समझे। जैसे वहाँ पे 3 मैथ्स के एडुकेटर को हम आइडेंटिकल लेकर के चल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे 5 जो है इसको 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट करें। ठीक है, फिर 2, तो 2 को भी आप 2
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करें, एकदम सेम काम होने वाला है। 3 के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, 7 के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, और 17 के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे 3 को भी रख देते हैं और 7 को भी रख देते हैं और 17 को भी रख देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या ये भी एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन वाली बात नहीं है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अपने पास 2 5s हैं, 2 2s हैं, 1 3 है, ठीक है, 1 7 है, 1 17 है। अगर मैं इसमें से किसी एक को, कम से कम एक को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो क्या वो डिवाइजर नहीं है? बिल्कुल है। जैसे अगर मान लीजिए मैं सिर्फ 5 को सेलेक्ट कर लिया, तो क्या 5 जो है इसका डिवाइजर नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैंने सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर लिया, तो क्या 2 इसका डिवाइजर नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैंने सिर्फ 3 को यहां पे सेलेक्ट कर लिया, तो क्या 3 इसका डिवाइजर नहीं है? बिल्कुल है। 7 भी है। अरे भाई, इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तो ये आया है। तो ये भी सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 का ही तो कॉन्सेप्ट है। यहां पे ये जो आपका समझ रहे, ये जो हमने यहां पे 5 बॉक्सेस बनाए हैं, क्योंकि ये जो 35,700 है, ये 5 डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर के रूप में हमने इसको फैक्टराइज किया है, ठीक है। अब उसमें 5 2 बार आइडेंटिकल है, 2 2 बार है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप ये देखिए, एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो इसका डिवाइजर बन जाता है। अब मान लीजिए कि मैं इसमें से 5 को सेलेक्ट कर लिया, इसमें से 2 को सेलेक्ट कर लिया, 5 2 10, 10 भी इसका डिवाइजर है। तो एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के थ्रू यहां पर जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अब जैसे देखिए, यहां पे 5 2 बार है, तो हमारे पास 3 चॉइसेस होंगे, या तो 5 को लेना है, एक 5 को, या तो 2 5 को, या किसी 5 को नहीं। अगर किसी 5 को नहीं लिए, अब मान लो कि हमने सिर्फ 2 को ले लिया, तब भी तो हमारा काम बन रहा है डिवाइजर के तौर पे। और मान लीजिए मैंने एक 5 को लिया, एक 2 को लिया, तब भी 5 2 10, वो उसका डिवाइजर बन रहा है। अगर मैंने 2 5 को ले लिया, इधर से 2 ले लिया, इधर से 3 नहीं लिया, तो इस तरीके से हमारे पास सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 वाला जो कंडीशन है, वही यहां पे भी सेम सिनेरियो यहां पे भी बन रहा है। तो 5 को के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? 3, ठीक है। 2 के लिए कितनी चॉइसेस है? 3, क्योंकि 5 को या तो हम सेलेक्ट करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक 5 को सेलेक्ट करे, या 2 5 को सेलेक्ट करे, या किसी 5 को सेलेक्ट ना करे, तो 3 चॉइसेस। 2 के लिए भी 3 चॉइसेस, एंड 3 के लिए कितने चॉइसेस होंगे बताइए? 3 के लिए कितने चॉइसेस होंगे? 2 चॉइसेस होंगे। 7 के लिए कितने चॉइसेस होंगे? 2 चॉइसेस होंगे। एंड 17 के लिए कितने चॉइसेस होंगे? 2 चॉइसेस। वो चॉइसेस क्या क्या होंगे वो मैं यहां पे लिख देता हूं। या तो एक 5 को सेलेक्ट करोगे, या फिर दोनों 5 को सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें आप किसी को सेलेक्ट नहीं करते हो, तो इसलिए इसको 2 + 1 लिख रहे हैं, क्योंकि फिर फॉर्मूला को जनरलाइज भी करना है। अब यहां पे क्या है कि या तो एक 2 को सेलेक्ट करोगे, या दोनों 2 को सेलेक्ट करोगे, या किसी 2 को सेलेक्ट नहीं करोगे, तो यहां पे +1 कर दिया। यहां पे या तो 3 को सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, या तो 7 को सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, या तो 17 को सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सीन बन गया। अब यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। कारण क्या है कि हमारा काम तब पूरा होता है जब हम बारी बारी से 5 2 3 7 एंड 17 सबको या तो शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, तब जाके हमारा काम पूरा होता है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 2 × 2 × 2, विच इज वाट? 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72। अब यहां पे -1 करें कि ना करें, वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो -1 इससे पहले किसके लिए करते थे? -1 हम उस केस के लिए करते थे जब किसी को सेलेक्ट ना करते थे, तो एटलीस्ट 1 वाला जो कंडीशन है वो फेल हो जाता था। लेकिन मान लीजिए इस केस में अगर मैं 5 को भी सेलेक्ट ना करूं,
2 को भी सेलेक्ट ना करूं, 3 को भी सेलेक्ट ना करूं, 7 को भी सेलेक्ट ना करूं, 17 को भी सेलेक्ट ना करूं, ठीक है, तो उस केस में जो चीजें होती है वो क्या है, 1, ठीक है, और वो जो 1 है वो भी तो इसका डिवाइजर है, ठीक है, तो यहां पे इसीलिए -1 हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, यहां पे हम -1 इसलिए नहीं करने वाले हैं बिकॉज 1 इज ऑल्सो द डिवाइजर ऑफ 72, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, लेकिन -1 यहां पर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी को सेलेक्ट ना भी करें तो भी जो 1 है वो इसका डिवाइजर है, ठीक है, हालांकि ये हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब प्रॉपर डिवाइजर्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर हम फॉर्मूला के तौर पे बैठाते हैं तो वो क्या है, एक ऑब्जर्वेशन, फिर इसको जनरलाइज करेंगे। देखिए 35,700 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 17 का पावर 1, ठीक है, ये बना। अब जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पावर में 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दिए, पावर में यहाँ पे भी 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दिए, पावर में 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिए, पावर में 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिए, पावर में 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिए। देख रहे हैं एक पैटर्न, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उसके पावर को ध्यान में रखिए और उसके पावर में 1 ऐड कर करके आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर मिल जाएगा। याद रहे ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है इसमें 1 भी शामिल है और स्वयं यह नंबर भी शामिल है, ठीक है, और इसी को अगर हम जनरलाइज करेंगे तो वो रिजल्ट क्या बनता है, यही है टॉसेंट फंक्शन। अब देखिए मैंने टाउ फंक्शन बार बार कहा, तो जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ये टाउ फ्रॉम n टू n ऐसे डिफाइन होता है, इसको टॉसेंट फंक्शन बोल दिया जाता है, ठीक है, और ये जो टाउ फंक्शन है ये आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स देता है, बेसिकली कुछ करते नहीं है बल्कि यही काम करते हैं। सबसे पहला काम कि जो नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी कि P1 का पावर अल्फा 1 इंटू P2 का पावर अल्फा 2 इंटू P3 का पावर अल्फा 3 एंड बाय डूइंग सो Pn का पावर अल्फा n, जहां पर P1 P2 से लेकर के Pn जो है ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और वही जो बात मैंने हाईलाइट किया था कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और सबको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलेगा। लेकिन प्रॉपर डिवाइजर्स का क्या मतलब है, प्रॉपर का क्या मतलब है, प्रॉपर का मतलब यह है कि 1 और स्वयं को छोड़कर, क्योंकि यहां पे जो आपको इस फॉर्मूला से जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलेगा इसमें 1 भी शामिल होगा और यह जो n है वह स्वयं भी शामिल होगा, ठीक है। लेकिन जब प्रॉपर डिवाइजर्स की बात होगी तो यहां पे टोटल डिवाइजर्स तो निकालोगे, लेकिन उसमें जो 1 शामिल हुआ था उसको हटा देंगे, जो n स्वयं था उसको हटा देंगे, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस क्या हो जाएगा, 2। यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2 करेंगे तो निश्चित तौर पे अपने को जो है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स मिल जाएगा। अब जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात होती, इसी में मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर इसके अगले पार्ट पे चलेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर मैं बात करूं प्रॉपर डिवाइजर्स तो ये हो जाएगा क्या, 72 माइनस 2 बराबर कितना, 70। प्रॉपर डिवाइजर 70, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 72। लेकिन अब है मजेदार क्वेश्चन, अब कहता है भैया इवन डिवाइजर्स निकाल करके दिखाओ, ठीक है। तो अब अगर आप इवन डिवाइजर्स निकालने चले गए और सीधे फॉर्मूला का यूज कर लिया तो फिर दिक्कत होगी, इसीलिए विजुअलाइजेशन जरूरी है। यहां पर देखिए अगर हम देखें अपन तो यहां पे 2 ठो 5 है, ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 ठो 2 है, यहां पे देखूं तो 1 3 है, यहां पर देखूं तो 1 7 है और 1 17 है, ठीक है।
तो देखिए इवन डिवाइजर्स की बात है, तो इवन डिवाइजर्स की बात जब भी हो ना तो आपका पूरा जो है लाइट कैमरा एक्शन जो है वो 2 पे होना चाहिए, है ना, 2 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। अब यहां पर देखिए इससे पहले वाले केसेस में हम क्या कहते थे कि 2 के पास 3 चॉइसेस थी कि या तो 2 को लेंगे ही नहीं, या तो 2 एक बार शामिल होगा या 2 बार शामिल होगा। लेकिन जब बात इवन डिवाइजर्स की होगी ना तो अब 2 के लिए एक कंडीशन खत्म हो जाएगा। कौन सा कंडीशन? उस कंडीशन में जिसमें कि 2 शामिल ही नहीं था। तो अब 2 के पास सिर्फ 2 चॉइसेस है कि या तो वो एक बार शामिल होगा या फिर 2 बार शामिल होगा। तो 2 के पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, ओनली 2 चॉइसेस आर देयर फॉर 2। लेकिन 5 के पास स्टिल 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, तो 5 को शामिल करो ना करो या 2 बार करो, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो यहां पे यही चीज ध्यान में रखना है कि 2 के पास एक चॉइस जो है वो कम हो जाएगा। इसके पास स्टिल 2 चॉइसेस रहेंगे, 7 के पास भी स्टिल 2 चॉइसेस, 17 के पास भी स्टिल 2 चॉइसेस। तो टोटल क्या हो जाएगा ये 3 दूना 6, 12, 24, 2 जा 48, 48 डिवाइजर्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे। अब ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स कर देंगे तो अपन का काम हो जाएगा। टोटल था 72 माइनस 48 यानी कि 24 ऑड डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा कि यहाँ पे इवन डिवाइजर्स था तो 2 पे यहाँ पे पूरा का पूरा खेल हो गया। ठीक है, ये हाईलाइट है। इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में देखिए ना अलग अलग कंडीशंस होंगे तो क्या क्या करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए इसमें कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना है और डिवाइजर्स में ये गुण होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए 36 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, ये सीन लिखोगे। अब देखो 36 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आपका प्राइम का पावर है वो 2 भी इवन टाइम्स रिपीटेड है, 3 भी इवन टाइम्स रिपीटेड है। अगर आप जैसे 10 का स्क्वायर 100 लेते हो तब भी आप देखो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 भी इवन टाइम्स रिपीटेड है, 5 भी इवन टाइम्स रिपीटेड है। तो यही जो है जो एक रिजल्ट है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है कोई नंबर तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, इवन टाइम्स रिपीटेड होंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आएगा। तो एक बार फिर से क्या करेंगे अपन, ये 2 के लिए बॉक्स बनाया, 3 के लिए बॉक्स बनाया, 5 के लिए बॉक्स बनाया, सिलेक्शन की ही प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें 2 जो है 3 टाइम्स है तो ये काम कर लिए, 3 जो है 5 टाइम्स है ना, 3 कितनी बार, 5 बार। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे लोग तो आंसर निकाल के बैठ गए होंगे क्योंकि कंडीशन उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। 5 का पावर ठीक है यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 का पावर 9 है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल 9। अब देखिए यहाँ से क्या है कि 2 का जो आपको लेना है, ठीक है, उसमें इवन पावर को ही शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो या 2 का पावर 0 लोगे या फिर 2 का पावर 2 लोगे। तो अपने पास टोटल कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस। 3 के लिए क्या सीन बनेगा, या तो 3 का पावर 0 लो, इवन पावर ही लेना है, या 3 का पावर 2 लो या फिर 3 का पावर 4 लो। ठीक है, अब इससे बियॉन्ड जाओगे तो 3 का पावर 5 से बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हो, तो 3 चॉइसेस बनेंगे। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो या तो 5 का पावर 0 यानी कि 5 को लो ही ना, कहने का मतलब इवन पावर लेना है, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। सो 5 का पावर 0 या 5 का पावर 2 या फिर 5 का पावर 4
या फिर 5 का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 चॉइसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो या तो 7 का पावर 0 लो, या फिर 7 का पावर 2 लो, या फिर 7 का पावर 4 लो, या फिर 7 का पावर 6 लो, या फिर 7 का पावर 8 लो। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 चॉइसेस यहाँ से। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए, 120। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों दिया, क्योंकि यहां पे भी एटलीस्ट वन सिलेक्शन की ही बात थी विद द कंडीशन कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 2 का पावर 0 या 2 का पावर 2 लेते हो, ठीक है, तो उससे आपका काम जरूर हो जाता है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं होता है। आपको 3 के पास भी जाना पड़ेगा, 5 वाले के पास भी जाना पड़ेगा, 7 वाले के पास भी जाना पड़ेगा। इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द थिंग्स विच इज 120। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहां पर ये जो है और भी इंटरेस्टिंग चीज है, नंबर है 2700। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन है कि वो 15 से डिविजिबल होने ही होने चाहिए और 4 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। सो दिस इज द केस। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 27 है तो 3 का क्यूब लिख लेते हैं, फिर 100 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, बॉक्सेस बना लेते हैं, बॉक्सेस। तो ये हो जाएगा 3 3 3, फिर यहाँ पे क्या है 2 2। ठीक है, फिर यहाँ पे है ये क्या 5 5। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करना है, डिविजिबल बाय 15। तो 15 से डिविजिबल होगा कब, जब उसमें 3 शामिल होगा ही होगा। तो इससे पहले 3 के पास 4 चॉइसेस हुआ करते थे, जब कोई कंडीशन नहीं दिया होता कि या तो 3 को शामिल ही ना करें, या 1 को करे, या 2 को करे, या 3 को करे। लेकिन यहां पे 3 को शामिल ही ना करे, ये केस खत्म हो गया है कि नहीं। इसमें या तो आपको 3 को 1 बार शामिल करना पड़ेगा, या फिर 3 को 2 बार शामिल करना पड़ेगा, या फिर 3 को 3 बार शामिल करना पड़ेगा। तो अब आपके पास यही तीनों केस हैं, यही तीनों चॉइसेस हैं। अब कहता है इसमें कि डिविजिबल बाय 15 तो होना चाहिए, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसका भी एक केस कम हो गया, या तो आप 2 को शामिल ही ना करो, या 2 को 1 बार शामिल करो। 2 बार अगर आपने शामिल कर लिया तो फिर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए अब 2 के पास सिर्फ 2 चॉइसेस है। 5 को तो शामिल करना ही करना पड़ेगा क्योंकि 15 से डिविजिबल है। तो इसका भी एक केस कम हो गया 5 का पावर 0 वाला, कि 5 को शामिल ना ही करो, ये वाला केस वैनिश हो गया, खत्म हो गया। आपको यहाँ पे या तो 5 को 1 बार शामिल करना होगा, या फिर 2 बार शामिल करना होगा। सो 2। सो फाइनली वी विल गेट 3 × 2 × 2 विच इज व्हाट 12। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि आपका जो है 2700 का वो डिवाइजर्स की संख्या जो 15 से डिविजिबल भी है और 4 से डिविजिबल नहीं है, उसकी संख्या जो है वो क्या होगी, 12 होगी। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है इसका मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दूंगा, और आपको इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे हिंट ये है कि आपको डिवाइजर्स इस नंबर का निकालना है। यू हैव टू फाइंड द डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, और इस नंबर का जो डिवाइजर निकालना है, उस डिवाइजर का जो फॉर्म है वो क्या है, जो फॉर्म ऑफ द डिवाइजर है वो है 4 लैम्डा प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 लैम्डा प्लस 1। कंडीशन ये है कि लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर एक चीज आप देखिए कि ये जो है ये निश्चित तौर पे ऑड के फॉर्म में है ना, 2n + 1, 2 लैम्डा प्लस 1 ऑड के फॉर्म में, यानी कि आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए। क्या चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो यहां पे जो 5 2s हैं, ठीक है, 5 जो है 2 एक बॉक्स में रखा हुआ है, तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक 2 की जरूरत है इस फॉर्म में लाने के लिए। एक से ज्यादा 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
यहां पे फिर 3 के लिए अपने पास 5 चॉइसेस होंगे, ठीक है। 5 के लिए 10 + 1 11 चॉइसेस होंगे, और 7 के लिए 6 + 1 यानी कि 7 चॉइसेस होंगे, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, जो भी आए उसमें से 1 माइनस करना जरूरी है। अब 1 माइनस करना क्यों जरूरी है? यू हैव टू राइट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। क्या लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहां पे जो दिया हुआ है, इस कंडीशन के कारण 1 माइनस करना जरूरी है? अगर लैम्डा पे ये कंडीशन नहीं होता तो क्या 1 माइनस करना जरूरी था या नहीं था? और ये जो क्वेश्चन है अगर एज इट इज है तो इसका आंसर क्या है, ये हम कमेंट सेक्शन में चाहते हैं, आपसे चाहते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, हमने जिस तरीके से नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए काम किया, वही काम सिग्मा फंक्शन यानी कि सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ किसी नंबर को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं 2 फैक्टर्स में, कितने तरीके से कर सकते हैं, ये जो बातें हैं इसको भी जल्द ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो इन्हीं वादों के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस सेशन में बने रहने के लिए। जो भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन का जो द्वार है वो खुला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।